एक दिन सुकरात के पास एक आदमी आता है और उनसे कहता है, सुकरात यू आर अ ग्रेट फिलोसोफर, आप इतने महान हैं, आप इतने कामयाब हैं, मुझे भी आपकी तरह सक्सेसफुल होना है, आप मुझे क्या सक्सेस का सीक्रेट बता सकते हैं। सुकरात कहते हैं कि आपको सीक्रेट जानना है, वो भी सक्सेस का। एक काम कीजिए, कल सुबह 6 बजे मैं इस रिवर के किनारे रोज़ाना मेडिटेशन करता हूँ, आप सुबह आ जाइए 6 बजे, आपको सीक्रेट होता सक्सेस बताते हैं। अब वो आदमी एक्साइटेड हो जाता है, वो आदमी कहता है कि यार सुकरात मुझे सीक्रेट बताने वाले हैं। नेक्स्ट डे वो सुबह 5 बजे उठ जाता है, वैसे वो 9 बजे उठता है क्योंकि सुकरात ने बोला था, तो उससे मिलने की एक्साइटमेंट में सुबह 5 बजे उठ जाता है, तैयार व्यार होता है। 6 बजे वो रिवर के पास पहुंचता है और कहता है, सुकरात नमस्कार, आपने मुझे बुलाया था, आपने कहा था आप सीक्रेट बताएंगे, आपने 6 बजे आने के लिए कहा था, मैं एग्जैक्ट 6 बजे यहाँ पर आ गया हूँ। सुकरात कहते हैं, अच्छा आप एक काम कीजिए, अब वो रिवर है उसके किनारे जाकर खड़े हो जाइए। वो आदमी ऐसा ही करता है, रिवर के किनारे जाता है और जाकर के खड़ा हो जाता है। कहते सुकरात आपने अभी तक मुझे सीक्रेट नहीं बताया। सुकरात कहते सब्र कर बेटा, तेरे को सीक्रेट बताएंगे सक्सेस का। सुकरात वैसे थोड़ा दिखने में हेल्दी थे, बॉडी बिल्डर टाइप, उनमें ताकत बहुत ज़्यादा थी। अब वो क्या करते हैं, उस आदमी के पास आते हैं, उसकी गर्दन को पकड़ते हैं और उस रिवर के अंदर गर्दन को पूरी तरीके से डुबो देते हैं। अब वो आदमी क्या करता है, झटपटाने लगता है, बाहर आने की कोशिश करता है, बट वो आ नहीं पाता है। लगातार वो एफर्ट्स लगा रहा होता है, सुकरात उसकी गर्दन को डुबोए रखते हैं जब तक कि उसका शरीर नीला ना पड़ जाए। जब हल्का हल्का उसका शरीर ब्लू होने लगता है तो सुकरात को लगता है कि अब उसको छोड़ देना चाहिए। सुकरात उसकी गर्दन को छोड़ देते हैं और वो एकदम से बाहर आता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। इतने में सुकरात वहाँ से जाने लगता है। वो आदमी सुकरात के पास गुस्से में आता है, कहता है, सुकरात मैं तो आपको इतना महान मानता था, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता था, आपने ये क्या किया मेरे साथ। तो सुकरात कहते हैं, आपने ही तो कहा था कि आपको सीक्रेट जानना है सक्सेस का, मैंने बता तो दिया। वो आदमी कहता है, सर ये क्या बेहुदा मजाक है। कहते एक बात बताइए आपको, जब मैंने आपकी गर्दन को पानी के अंदर डुबोया तो उस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की महसूस हो रही थी। कहता है, सर किस चीज़ की महसूस होगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की, हवा की, मुझे उस टाइम पर ऑक्सीजन की नीड थी। तो सुकरात कहते हैं, बस यही सीक्रेट ऑफ द सक्सेस है। उसके बाद जो सुकरात ने कहा, मैं उसे बताना नहीं चाहता, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए बेटा सुकरात ने कहा, व्हेन यू वांट अ सक्सेस एज बैडली एज यू वांट द एयर, देन यू विल गेट इट, देयर इज नो अदर वे द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मतलब जब आपको कामयाबी की उतनी ही नीड हो, उतनी ही चाहो जितनी उस आदमी को थी ऑक्सीजन की, जब उसकी गर्दन पानी में डूबी हुई थी, तो आपको सक्सेस का सीक्रेट ढूंढना नहीं पड़ता, सक्सेस आपको ढूंढती हुई आपके पीछे पड़ जाती है। तो अगर आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मार्क्स चाहिए और वो सिर्फ आपका डिजायर नहीं होना चाहिए 90s में जाने का, इट मस्ट बी अ बर्निंग डिजायर। अगर वो आपका बर्निंग डिजायर बन जाएगा तो आपको कामयाबी ढूंढती हुई आ जाएगी, आपको कामयाबी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। सुकरात के इसी लेसन के साथ हम शुरू करते हैं आज का टाइप नंबर 11 ऑफ द इंटीग्रेशन, जिसमें हम डिटेल में टाइप 11 और बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द लेसन ऑफ सुकरात। बच्चों आज सबसे पहले हम करेंगे आपका 11th टाइप जो हमारा बच गया था, उसके बाद मैं कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सरसाइज के, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में नहीं कराए थे और किसी टाइप पे बेस्ड नहीं है। और 11 टाइप को हल्के में मत लेना, 11 टाइप इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप पहले इसको समझ लें कि 11 टाइप क्या है, उसके बाद आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो 11 टाइप क्या कह रहा है कि आपके पास ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए भाई, हमेशा न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। और कंडीशन नंबर 2, जो डिनोमिनेटर है उसके साथ साइन और कॉस इनटू में होंगे। हो सकता है दोनों फंक्शन साइन के, हो सकता है दोनों फंक्शन कॉस के हो, या दोनों फंक्शन डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक साइन का एक कॉस का। लेकिन एंगल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आइदर एक्स के साथ 2 कांस्टेंट अलग अलग सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे या एक्स के साथ 2 कांस्टेंट अलग अलग ऐड हो रहे होंगे। सिंपल स्पेशलिटी है, मैं रिपीट कर देता हूँ, न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में साइन कॉस इनटू में होना चाहिए, और उनके एंगल में एक्स के साथ या तो डिफरेंट कांस्टेंट ऐड होते हैं या तो डिफरेंट कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने इसकी कंडीशन बताई हुई है। कंडीशन इज वेरी सिंपल कि अगर फंक्शन सेम है, अगर फंक्शन सेम है तो यू ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी। मतलब कि अगर यहाँ पे साइन साइन है, कॉस कॉस है, साइन कॉस है, तो आपने क्या करना है भैया, सॉरी अगर सेम है साइन साइन या कॉस कॉस तो साइन ए माइनस बी से। अगर डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट मतलब क्या हो गया कि एक साइन का फंक्शन है एक कॉस का फंक्शन है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय कॉस ए माइनस बी से। आप ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको a माइनस बी से 2 डिफरेंट एंगल बनाने आने चाहिए। मतलब अगर सिचुएशन ऐसी है कि अपॉन वाले एंगल x माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो आपको a माइनस बी से x माइनस ए एक्स माइनस बी बनाना आना चाहिए और रट लो। अब एट अ टाइम बनाओगे, एट अ टाइम सोचोगे, टाइम लग जाएगा। अब याद कर लो कि a माइनस बी को क्या मैं
x माइनस का b, बीच में डिफरेंस x माइनस का a नहीं लिख सकता, ऐसे लिखो एक ही बात तो है। खुद सोचो कि अगर मैं माइनस को अंदर इंटू कर लूँ, x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a माइनस बी दोबारा क्रिएट हो जाएगा। बात तो वही पड़ रही है बच्चों, a माइनस बी से इफ़ यू वांट टू क्रिएट द एंगल x प्लस a x प्लस बी, यू कैन, आप आराम से कर सकते हो। हाउ कैन यू डू इट मेरे बच्चों, आप x प्लस a लिखोगे, बीच में डिफरेंस आएगा, x प्लस बी लिखोगे, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वाले टाइप के लिए ज़रूरी हैं, और उसके अलावा ये कुछ बेटा बेसिक से फॉर्मूलाज है। हल्की सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, a अगर प्लस होता है तो माइनस होता है, और अगर यहाँ पे माइनस तो प्लस होता है, तो ये उल्टा होता है। तो ये दो आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें यूज़ होंगी, ये भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब मैं सीधा इस पे बेस दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक सेम का एक डिफरेंट का, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इनिशियली मैं ले लेता हूँ कि अगर दोनों फंक्शन हमारे सेम है, सेम इन द सेंस कि 1 में साइन x माइनस का a है और साइन x माइनस का b है। बहुत आराम से समझना, दो क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर आप देखोगे कि सर साइन x माइनस a साइन x माइनस b सेम फंक्शन है। आपने कहा था सेम फंक्शन में हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन a माइनस b से। स्टेप्स मत भूलना, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, तो आपको स्टेप्स याद होंगे। साइन a माइनस बी से आपने क्या करा जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, साइन a माइनस बी। फिर मैंने आपसे क्या बोला, नीचे वाले एंगल देख लेना, नीचे वाले एंगल आप देख लेना। आपने नीचे वाला एंगल देखा, आपको समझ आया कि नीचे वाले एंगल तो x माइनस भी है। तो व्हाट यू हैव टू डू, सर ये दोनों एंगल मुझे ऊपर बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, यू हैव टू रिमेंबर दैट स्प्लिटिंग। आपको वो स्प्लिटिंग याद होनी चाहिए जो मैंने बताई है कि 1 में साइन a माइनस बी है, यहाँ पर साइन ऑफ x माइनस बी लिखा जा सकता है माइनस x माइनस ए। सर ऐसे लिखो एक ही बात है, तो हमेशा यही करना है आपने। जो न्यूमरेटर वाला साइन a माइनस बी है उसमें एंगल को चेंज करना है। कोशिश क्या करनी है, नीचे वाले दोनों एंगल यू हैव टू क्रिएट ओवर देयर, ताकि आइडेंटिटी लग सके और चीज़ें सिंप्लीफाई हो सके। तो यहाँ पे साइन x माइनस ए आ जाएगा, साइन x माइनस बी आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करेंगे सर, थोड़ी सी विड्थ कम कर लेते हैं पहले तो इसकी। अब सर यहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। 1 में साइन a माइनस बी तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी अपॉन में, सॉरी ये b होगा मतलब x माइनस a होगा, अपॉन में साइन x माइनस a साइन x माइनस बी। अब क्या करोगे बोले बच्चों, मैंने क्या बोला आपसे, अब क्या करोगे आप सेपरेट करोगे। यू हैव टू सेपरेट। सर क्या होगा सेपरेट करके, आप खुद ऑब्जर्व करो। सेपरेट करके हमारी जो सिचुएशन बन जाएगी वो बनेगी, सर इसके साथ सेपरेट किया, साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी गया, कॉस x माइनस ए साइन x माइनस ए सॉल्व करके कॉट x माइनस ए आ जाएगा। चलिए सर बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे कॉट x माइनस का b आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। इससे हुआ क्या सर, भाई इससे सिचुएशन इतनी सिंप्लीफाई हो गई है कि वो इंटीग्रेबल सिचुएशन बन गई है। क्या आपको नहीं पता है कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो आपने भोले भाले बच्चों, सीधे साधे बच्चों, आपने सीधा यहाँ पर लॉग कॉट एक्स का क्या होता है सर, लॉग साइन एक्स लगा देना है, माइनस कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स लगा देना है, बात खत्म। सर कोई रूल लग रहा है यहाँ पे, यस लग तो रहा है यार। कौन सा लग रहा है सर, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला, लॉग ए बाई बी होता है। तो 1 में साइन ए माइनस बी था ही, यहाँ पे लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए आ जाएगा, साइन एक्स माइनस बी आ जाएगा, पॉजिटिव का सी। तो ये तो मैंने आपको एक करा दिया क्वेश्चन जब आपके पास एंगल डिफरेंस में हो। एडिशन वाला भी करा देता हूँ, डिफरेंट वाला भी करा देता हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट और डीपली क्लियर हो जाए। भाई इस टाइप को इग्नोर मत करना, बहुत बढ़िया टाइप है ये और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। मैं मिसलिनियस का क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, और ये CBSE में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया सर, कहानी में बड़ा सिंपल सा ट्विस्ट आ गया सर, नीचे डिफरेंट एंगल, सॉरी आपके डिफरेंट फंक्शंस हो गए, एंगल भी चेंज हो गया। पहले सब्ट्रैक्शन में था, अब एंगल किस फॉर्म में आ रहा है सर, एडिशन के फॉर्म में आ रहा है। तो क्या करेंगे सर, करना वही है सर, डिफरेंट फंक्शन है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस ए माइनस बी से। चलो सर कर दो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी अपॉन में
साइन एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी। अगला स्टेप क्या करेंगे सर? अगला स्टेप मेरे भोले भाले बच्चों, आपने नीचे वाले दोनों एंगल ऊपर क्रिएट करने। हाउ कैन वी डू इट सर? हाउ कैन वी डू इट? साइन ए माइनस बी, भाई यहाँ पर आ जाएगा कॉस ब्रैकेट एक्स प्लस ए माइनस टाइम्स ऑफ, अगर आपने स्प्लिटिंग कर रखी है याद तो आपको दिक्कत नहीं आनी है, आपको स्प्लिटिंग याद है, आप आराम से कर लोगे। तो साइन एक्स प्लस ए हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा। सर क्या लगेगा? सर क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा सर? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्या होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जी, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? सर फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन है आई थिंक इनिशियली, यस, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू सर? अब क्या करें सर? अब सेपरेट करो यार, सेपरेट करो। स्टेप्स फिक्स्ड हैं, रटे हुए स्टेप्स हैं, स्टेप्स याद रखो। बार बार बोल रहा हूँ, टाइप्स आर नॉट डिफिकल्ट, स्पेशलिटी ध्यान रखो, पहला स्टेप ध्यान रखो, एल्गोरिथम ध्यान रखो। टाइप्स तो बड़े आसान है। हाँ, जो टाइप से हटकर क्वेश्चन आप कह रहे हो ना, जो टाइप से हटकर है वो कैसे होंगे? अरे वो इतने आसान है कि आप उसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। मैं 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा, आपको समझ आएगा कि उसमें कोई टाइप की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है। दे आर वेरी इजी क्वेश्चन। तो फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो 1/1 में कॉस ए माइनस बी। अरे सर करना क्या है? सेपरेट करना है। कुछ कट रहा है? यस कट रहा है सर। कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन अगेन कॉट एक्स प्लस ए हो जाएगा। अगेन सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा सर? साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कट जाएगा, टेन पॉजिटिव का टेन एक्स प्लस बी हो जाएगा। फायदा क्या हुआ सर? अरे फायदा ही फायदा है बेटा। अब तो इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकते हो। अब इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो। क्या इंटीग्रेशन होगा भोले भाले बच्चों? लॉग साइन एक्स प्लस ए माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर मैंने ये वाला क्यों लगाया सर? आप वो भी लगा सकते थे, लॉग सेक वाला लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। बट इससे क्या फ़ायदा है? यहाँ पे और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। लॉग ए माइनस लॉग बी, फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी, तो 1/, कॉस ए माइनस बी लॉग सेक साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी पॉजिटिव का सी, and this is going to be your final answer। तो this is your 11 टाइप। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो अदर देन टाइप है, उस पे बेस्ड। बच्चों अब बात कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो कि हमारे एनसीईआरटी के हैं, डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, मतलब डायरेक्टली बेस्ड ऑन टाइप्स नहीं है, बट दे आर वेरी इजी। जैसे क्वेश्चन 13 है, काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। इट इज़ नॉट अ टाइप बट इट्स वेरी इजी। आपको करना है कि आपने सोचना है कि सर कॉस एक्स है कॉस अल्फा है, कॉस 2x है कॉस 2 अल्फा है। सर अप्रोच क्या होनी चाहिए कि ऊपर नीचे के एंगल सेम बनाने। सेम कैसे बना सकते हैं? हाफ एंगल। कॉस के हाफ एंगल के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, हम कौन सा लगाएंगे सर? डिपेंड ऑन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? कॉस दे रखा है, तो हमें क्या लगाना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ कॉस लगाना चाहिए। साथ में एक साथ में बहुत कुछ भूल गया ना मैं काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है एक्सप्लेन करने की। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा भोले बच्चों। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में cos एक्स माइनस cos अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, माइनस क्यों होगा? प्लस होगा। ये बच्चों एक स्टेप स्किप करूंगा मैं यहाँ पर। स्किप मैं कौन सा करूंगा? इस 1 से इस 1 को उड़ाया सर, यहाँ पे सीधा सीधा 2 कॉमन आ रहा है, 2 मैंने कॉमन लिया। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाया, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। सर कुछ कटकुट रहा है? यस सर कटकुट रहा है। सर बचा क्या? कॉस एक्स कॉस अल्फा। देखो मेरी बात सुनो, एंगल में ना अगर कांस्टेंट हुआ करे तो आप ओवरऑल कांस्टेंट मान लिया करो। तो कॉस अल्फा आपके लिए ओवरऑल कांस्टेंट है। और मेरे भोले भाले बच्चों कॉस एक्स का हो जाएगा सिंपली साइन एक्स, और 2 कॉस अल्फा को तो रोक ही लो, तो इनटू में बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी फाइनल आंसर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, अदर देन योर टाइप्स। अब ये भी देखो अदर देन योर टाइप्स है बट ईजी है। आप सोचो कि वो टाइप नहीं है बट आपको पता है कि आपने लॉजिक लगाना है। आप लॉजिक क्या लगा सकते हो? आपके डिनोमिनेटर में 1 + sin 2x है, एक ही दिमाग चल रहा होगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद है, सर हाफ एंगल लगाओ ना, तो आप हाफ एंगल लगाओगे ना मेरे भोले बच्चों? हाफ एंगल कैसे लगाओगे सर? सर cos x माइनस sin x है। अरे भोले भाले बच्चों 1 + sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है?
याद है कि नहीं है? नहीं याद है, मुझे पता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, नलायको ध्यान दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को उठा के टी पुट कर देंगे। अगर इसको टी पुट किया तो सर कॉस एक्स माइनस, अरे सर ये तो ऊपर दे रखा है, यही तो हम चाह रहे थे बेटा। तो अदर देन टाइप, बट दे आर वेरी वेरी इजी। और 1/t² का कितना हो जाएगा, -1/t प्लस सी, -1/sin x प्लस cos x प्लस सी, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। भाई अगला क्वेश्चन 15 भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अदर देन टाइप है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सारे। सर यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 का क्यूब 2x। सर आपने सिखाया था इसे एक रोल मार दो, एग्जिस्ट नहीं करता, आपने सिखाया था। आपने सिखाया क्या था, अरे सिखाया क्या था, हाँ हाँ याद आया। सर यहाँ पे जो भी पावर है, अगर वटेवर पावर है, आप उसको मिनिमम इवन में तोड़ दो। मतलब आप यहाँ पे 10 स्क्वायर 2x में तोड़ दो, यहाँ पे 10 2x आ जाएगा, साथ में sec 2x रहेगा। तो सर इसको कन्वर्ट कर दो किसकी फॉर्म में, sec स्क्वायर 2x की फॉर्म में, sec स्क्वायर x -1। लेकिन कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है कि पहले हम मल्टीप्लाई करते थे बाहर वाले को अंदर, ये टाइप नंबर 10 था, बट अब मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि सिचुएशन बदल चुकी है सर, बाहर sec फालतू है। तो इमेजिन कि जो ब्रैकेट के अंदर sec है उसका डेरिवेटिव कितना होता है, उसका डेरिवेटिव होता है सर sec x tan x। तो हम क्या कर सकते हैं सर, दे तो रखा है लेकिन यहाँ पे 2x है, तो बेटा एक ही चीज की तो कमी है ना। आप एक काम करो ना, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दो और sec 2x को उठा के टी पुट कर दो। क्या डेरिवेटिव बनेगा, sec 2x tan 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। भैया क्या आ जाएगा, 1/2t² - 1 dt। क्या होगा इंटीग्रेशन सर, क्या होगा इंटीग्रेशन सर, t³/3 - t प्लस सी। भैया t की जगह t की वैल्यू डाल दो, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो ये भी अदर देन टाइप बट इजी क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चन। ये भी देख लो भाई, टाइप का नहीं है, आपके एग्जाम में आ गया। हाउ विल यू जज कि कैसे करें, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए। नहीं आ रहा तो सोचो इस बारे में कि cos 2x है, हाँ फिंगर लगा सकते हैं। सर कौन सा लगाएंगे, मैं कह रहा हूँ कोई सा भी लगा दो, जो आपकी इच्छा हो लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा भोले बच्चों। वैसे इसको ज़्यादा इजी पता है किससे पड़ेगा, अगर मैं cos में 1 - 2 sin स्क्वायर x लगा दूँ प्लस 2 sin स्क्वायर x कर दूँ डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, ज़्यादा इजी पड़ेगा सर। इससे ये कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x प्लस सी। अरे आंसर आ गया भाई, 2-3 स्टेप के क्वेश्चन है भाई, बड़ी चीज़ नहीं है यार। अदर देन टाइप आर वेरी इजी। ये क्वेश्चन देख लो, क्या बचकाना सा क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, आपको दे रखा कोई टाइप नहीं है, मैंने मान लिया कोई टाइप नहीं है, बट क्या है इस क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है ऊपर cos 2x, आप cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। याला क्यों लगाया, क्योंकि नीचे भी cos और sin है। अगर नीचे सिर्फ cos होता तो cos के टर्म में, नीचे सिर्फ sin होता तो sin के टर्म में, नीचे दोनों है तो दोनों के टर्म में बात ही खत्म होगी ना। तो यहाँ पर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। सर क्या करें, सर क्या करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ ना, कौन रोक रहा है आपको बेटा। दैट इज cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। कट पुट, सर क्या आया, cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। सर सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, अरे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल तो गया, और क्या चाहिए तुम्हें, आप सब्स्टिट्यूट कर लो। और क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हो यार, मैंने कितनी बार बोला है कि f' अपॉन fx हो, आप सीधा करो ना उसको, आप सीधा कर दो log fx प्लस सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को लेके पता नहीं लोग क्यों टेंशन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो कि सबसे आसान है, मैंने ऐसे बच्चे देखे जो इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का बेटा चेन रूल लगाने बैठ जाते हैं। कहते हैं सर पहले cos x को x मानते हैं, sin इनवर्स x का 1/√1 - x। अरे भाई डेरिवेटिव नहीं कर रहे हो, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, और इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता है, तो चेन रूल तो लगेगा ही नहीं सर। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, जो कंटेंट सिचुएशन उसे खत्म करो, सब्स्टिट्यूशन आप कर नहीं सकते, तो एक ही काम करेंगे, आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर साइन को ना, सॉरी कॉस को sin π/2 - x लिखा जा सकता है, साइन से साइन उड़ा दो, π/2 - x आ जाएगा। सर इसको इंटीग्रेट कर दो, π/2 x - x² प्लस सी। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो आई विश आपको अदर देन टाइप क्लियर हो होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ क्लास को बाइंड अप करेंगे हम, तो वो है भाई, अब ये MCQ है, बड़ा प्यारा MCQ है। मैंने आपसे एक बात बोली थी, अगर आपको गलती से याद हो 7.2 में कि एंगल में अगर कुछ कंटेंट हो
एंगल में अगर कुछ कंटेंट हो तो आपने सोचना ही नहीं है ना यार, आप सीधा एंगल को उठाओ और टी पुट कर दो। मतलब मेरे भोले भाले मेरे सीधे साधे बच्चों, आप इसको टी पुट करो ना एंगल को, क्यों सोच रहे हो उसका डेरिवेटिव दे रखा है नहीं दे रखा, मिल जाएगा भाई। e की पावर x, x का 1 हो गया, x को रोक के ex का ex हो गया, dx इज इक्वल टू dt हो गया। कुछ कॉमन आ रहा है? 100% आ रहा है सर, dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको गिवन है, तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर टी हुआ ना, और 1 अपॉन cos स्क्वायर टी कितना होता है? sec स्क्वायर टी, और sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10t। डिवाइडेड बाय कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा बेटा, कुछ नहीं आएगा, डोंट बी इमोशनल। तो 10x ex प्लस c दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ऑप्शन मैच कर लेना, चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। तो ये थी आपकी 7.3 एक्सरसाइज, जल्दी खत्म हो गई, जल्दी लेक्चर फिनिश करेंगे। छोटा लेक्चर है, बढ़िया लेक्चर है, इसमें आपका 7.3 का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अगली क्लास में 7.4 कवर करेंगे और थोड़ा ना रिलैक्स कर लेते हैं। मैंने देखा यार, मैंने सोचा, मैंने ऑब्जर्व किया कि एक लेक्चर एक एक्सरसाइज थोड़ा हैवी जा रहा था। बच्चे हमारे मासूम हैं, इन पे इतना अत्याचार सही नहीं है, तो एक लेक्चर एक एक्सरसाइज वाले कॉन्सेप्ट को ना यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और एक लेक्चर आधे घंटे या उससे कम का बनाते हैं, उसमें जितना कवर अप हो जाएगा। जैसे मुझे लगता है जब मैं अगली एक्सरसाइज आपको डिटेल में कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया करके सिखाऊंगा इंक्लूडिंग असाइनमेंट, तो आई थिंक हमारा 2 ही टाइप कवर हो पाएगा 7.4 का। कोई बात नहीं यार, कहाँ की जल्दी है बेटा, कहाँ की जल्दी, हम सुकून से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में हमारा फाइनल वार है, ये इंटीग्रेशन की फाइनल रिवीजन है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आपको इंटीग्रेशन को दोबारा उठाना ही ना पड़े। तो 7.4 को भी हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे, 7.5 को भी हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे, ताकि कोई भी कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए और आपको चीज़ें 100% क्लियर हो। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लाइक तो कर ही सकते हो, एफर्ट्स आप ही के लिए हैं बेटा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा 51 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, लगातार वीडियोस जा रही हैं और अच्छी वीडियोस जा रही हैं। एट लास्ट आपका कोई सजेशन है, आपको लगता है वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो बता दो यार, इंप्रूव कर लेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। आपको मैं स्टार्टिंग में मोटिवेशन देता हूँ ना, आप मुझे एंड में मोटिवेशन दे सकते हो, ठीक है जी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें। और एक ही बात मैं बोलता हूँ जो सुकरात ने बोला था कि लाइफ में डिस्ट्रैक्ट ना हो। मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में, बाय बाय।